morning, students. Ma'am. Okay. Good morning. So today we will read chapter 4, one word substitution in English. Have you opened your books? If you have books, you can open this. Yes, ma'am. You can open this chapter from English Grammar Advisor. Ma'am, open. Okay, open. So Yes, here ma'am. we will read. Ma'am, ये grammar cool. It is advisor. This is advisor, beta. This is advisor book, English Grammar Advisor, and chapter 4. Okay. So here we start our revision. Today we will do revision of one word substitution. So first question is to think that something is true or real. What is the one word for this? Believe. अगर हम सोचते हैं कि कुछ ट्रू है या रियल है, उसके लिए हमारा क्या वर्ड आएगा? बिलीव. BELIEV. Okay. Next is the action of allowing someone to do something. So अगर हम किसी को अलाउ करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे परमिशन. ओके, परमिशन. नेक्स्ट इज अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स. यस बेटा, यस इट इज ट्रैक. जहाँ पर रनर्स जो रनिंग करते हैं, सर्कुलर पाथ बना हुआ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक. In a way that shows someone is not excited, nervous or upset. So it is calmly. Okay. A way to a destination. कोई भी आपको कहीं पर जाना है तो उसका जो रास्ता होगा उसको हम बोलेंगे रूट. ROUTE. रूट. Okay. Next is a person who hunts wild animals. अगर कोई भी पर्सन है वो जंगली जानवरों को हंट करता है, मारता है, तो उसे हम हंटर कहते हैं. हंटर HUNTER. यस यस, शिकारी. हंटर मीन्स शिकारी जो जंगली जानवरों का शिकार करता है. A seat without a back or arms. एक सीट जिसकी बैक नहीं है. बैक मीन्स जो हमारा पीछे का सिराना लगाने का नहीं है, और उसके आर्म्स भी नहीं है, तो दैट इज स्टूल. STOOL. स्टूल. ओके. नेक्स्ट इज मोर देन इनफ. मोर देन इनफ मीन्स जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा, तो दैट इज एम्पल. AMPLE. ample. Okay. Next is question number 9 is the color of white and red mixed together. अगर हम white और red color को mix करते हैं तो which color we got? Which color we get? Pink. Okay. So it is pink. Next is yes. एम्पल मीन्स मोर देन इनफ. जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा होना. जैसे हमें एक चपाती खानी है लेकिन हमने 2 चपाती अपनी प्लेट में रख ली है, सो इट इज एम्पल. योर फूड इज एम्पल. मतलब हमें आपको जितना खाना है उतना नहीं रखिए, आपने उससे ज्यादा खा लिया, ज्यादा रख लिया है आपकी प्लेट में, तो दैट इज एम्पल. नेक्स्ट इज abduct someone and hold captive. मीन्स किसी को बंदी बना के रखना. ठीक है, किसी को जबरदस्ती पकड़ लेना और फिर उसको बंदी बना के रखना, तो उसको हम बोलेंगे किडनैप करना. ये तो आपको सबको पता ही होगा किडनैप करना. आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि हाउ कैन. ओके, सो दिस इज किडनैप. नेक्स्ट इज a raised platform where
एक्टर्स परफॉर्म, मतलब एक थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ अगर कोई प्लेटफॉर्म है और उस पे एक्टर्स जो है अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो दैट इज स्टेज, STAGE. Okay. Next is a model that represents someone. एक मॉडल जो कि किसी को शो करता है, मतलब मॉडल का मीन्स हो गया कि जैसे कि आपका यस एफिजीज, इट इज एफिजी एंड एफिजी अगर हम सिंपल मीनिंग में बोलें तो जैसे कि आपके रावण दहन, जैसे दशहरा पे रावण दहन होता है तो उसकी हम रावण का क्या बनाते हैं, सेम मॉडल बनाते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्रैकर्स वगैरह भी डाले जाते हैं तो दैट इज पुतला बनाते हैं हम जो रावण की तरह दिखता है, तो दैट इज मॉडल ऑफ रावण। तो उसको हम इंग्लिश में अगर हम वन वर्ड के लिए बोलें तो दैट इज एफिजी, EFFIGY. नेक्स्ट इज एन ओपन व्हीकल विथ 2 wheels pulled by horses. एक ओपन व्हीकल मतलब जिसमें पीछे की साइड जो गाड़ी है वो बिल्कुल ओपन है और आगे हॉर्सेस से वो खींची जाती है और पीछे उसके उस गाड़ी में सिर्फ 2 व्हील्स लगे रहते हैं तो दैट इज चैरियट। चैरियट यस इट इज मीन्स रथ। अगर हिंदी में हम चैरियट को बोलेंगे तो दैट इज रथ एंड इट्स स्पेलिंग इज CHARIOT. Okay. Yes. Next is a period of time when there is no war. ऐसा टाइम पीरियड जब बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई युद्ध नहीं हो रहा है तो उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे पीस। ओके, PEACE. Is it understood? Yes, ma'am. Okay. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ओके, Yes, ma'am. सो नेक्स्ट इज a period of time, sorry, next is a person living next door or very nearby. near, अगर आपके घर के पास में ही दूसरा घर है और कोई इंसान वहां पर रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेबर। यस, नेबर की स्पेलिंग NEIGHBOUR। और अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पड़ोसी। ओके, पड़ोसी हो गया। अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, मतलब एक छोटी सी जगह जहाँ पर पानी फिल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉन्ड। एंड पॉन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, तालाब। ठीक है, तालाब एक छोटी सी जगह जहाँ पर पानी फिल है तो उसको हम बोलेंगे तालाब। लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट मीन्स अगर फुलिश, मतलब अगर सही गलत का फैसला नहीं कर पाना और कुछ भी अच्छा मतलब सही तरीके से नहीं सोच पाने वाले इंसान को हम बोलेंगे फुलिश। फुलिश मीन्स थोड़ा सा बेवकूफ, मतलब बेवकूफ हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सही गलत का अंदाजा नहीं लगा पाता है, क्या गलत है क्या सही है वो सोच समझ नहीं सकता, इसलिए हम उसको फुलिश बोल देते हैं। वन हु स्पीक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलने वाला, चैटरबॉक्स। इट इज, वी हैव ऑलरेडी रीड स्टोरी ऑफ चैटरबॉक्स ना, दैट इज स्वैन एंड टॉर्टोइज स्टोरी। यस, याद है ना आप लोगों को, टॉर्टोइज और स्वैन की स्टोरी होती है जिसमें चैटरबॉक्स कौन होता है, हु इज द चैटरबॉक्स इन दैट स्टोरी, टॉर्टोइज, है ना। और इस चैटरबॉक्स मतलब चैटरिंग के कारण उसकी लाइफ भी डेंजर में पड़ जाती है। पढ़ी है ना हमने ये स्टोरी। सो नेक्स्ट इज चैटरबॉक्स स्पेलिंग इज CHATTERBOX। ओके, और चैटरबॉक्स का मीन्स क्या होता है, चैटरबॉक्स बातूनी, जिसे अगर हम एक वर्ड में बोल सकें तो दैट इज बातूनी, जो ज्यादा बोलता है। नेक्स्ट इज फीलिंग फियर, मतलब कैसा फील करना, डरा हुआ फील करना, तो दैट इज अफ्रेड।
ओके, AFRAID. Okay, now next page. On next page you can see here, is it clearly visible to you? Yes. Okay, next is a building where special objects are stored and exhibited. Yes beta, yes, म्यूजियम. जहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, बिल्कुल जो प्रीशियस होते हैं या फिर हमें बहुत सालों पुराने जो हमारे पास में लुप्त होने वाले हैं, या फिर हमें किसी जगह पर हमें वो चीज़ें मिली हैं, फाइंड आउट की है हमने, या फिर जैसे कोई पुराने राजा महाराजाओं की जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत प्रीशियस होती है, जो कि अब नहीं अवेलेबल हो सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं और उसको फिर हम पब्लिकली एग्जिबिट करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, ताकि कि बाकी लोग भी उस चीज़ को देख सकें. तो दैट इज, तो वो प्लेस क्या कहलाती है? म्यूजियम कहलाती है. ओके, नेक्स्ट इज अ टॉल नैरो बिल्डिंग. टॉल मीन्स लंबी और नैरो मीन्स सकड़ी सी, पतली सी ऊंची बिल्डिंग, जिसे हम बोलेंगे टावर. तो आपने देखा होगा हमारी सिटी में भी अब ऊंचे ऊंचे टावर्स बनने लगे हैं, जहाँ पर बिल्कुल जैसे बॉम्बे दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इजीली स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि वो एक के ऊपर एक ट्रेन के डिब्बे की तरह एक के ऊपर एक होती हैं. तो वो इतनी ऊंची होती हैं और बिल्कुल नैरो होती है, तो जिसे हम टावर्स वगैरह बोल सकते हैं. A place where people sit to eat meals that are cooked there. ऐसी कौन सी प्लेस? यस, ऐसी प्लेस जहाँ पर खाना प्रिपेयर भी होता है, बनाया भी जाता है, और वहाँ पे सीट्स वगैरह लगी रहती है और वहाँ पर बैठ के लोग खाना खाते भी हैं. तो दैट इज रेस्टोरेंट. RESTAURANT, restaurant. Okay, yes, you have to learn all these spellings. Okay, you have to learn all these spelling. Okay, ma'am. Is it clear to you? Okay, you have to learn all these spellings and you have to learn all the one word substitution. Okay. Yes, try to learn them. Okay, these are easy, these are not difficult, so you can try to learn them. Okay, okay beta. Okay, next question is a journey or excursion. मतलब हम किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उसे हम नेक्स्ट, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो दैट इज ट्रिप. TRIP. Okay, next is a country other than one's own. खुद की कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री, दैट इज फॉरेन. जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, है ना, आप इंडिया में रह रहे हो, तो आपकी कंट्री के अलावा जैसे अमेरिका है ना, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी आपके लिए? फॉरेन कहलाएगी. ओके, फॉरेन कंट्री कहलाएगी. जो बाकी कंट्रीज है वो हमारी फॉरेन कंट्रीज कहलाएगी. अ पर्सन और ग्रुप विच अट्रैक्ट्स अ प्लेस. अ पर्सन और ग्रुप मतलब अगर कोई ग्रुप, इंसानों का ग्रुप हो या फिर कोई एक पर्सन भी है, वो अगर किसी जगह पे अटैक करता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इन्वेडर, है ना. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी आर्मी के साथ में या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में उस प्लेस पे अटैक कर देता है, खुद को मतलब उस जगह को अपनी बनाने के लिए, तो उस इंसान को हम इन्वेडर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वंस नेटिव कंट्री. वंस नेटिव कंट्री मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं. तो विच इज आवर नेटिव कंट्री? यस, इट इज मातृभूमि. यस, इट इज मातृभूमि, मदरलैंड. इंग्लिश में हम मातृभूमि को क्या बोलते हैं? मदरलैंड. बट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज, which is your motherland,
or native country, then what is the answer? Can you tell me? It is your India. Your native country is India. मातृभूमि है ना आपकी, मदरलैंड. ओके, so native country is motherland. Love for one's country, अपनी कंट्री की तरफ प्रेम या प्यार, उसे हम क्या बोलेंगे? पैट्रियोटिज्म. अब जैसे कि पैट्रियोटिज्म में हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि पहले हमारे कंट्री को किसने इन्वेड किया था? किसने हमारे ऊपर अटैक करके और हमें बंदी बनाने का मतलब अपना राज्य चलाने लग गए थे. हाँ, इंग्लिशमैन. ओके, इंग्लिशमैन जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारी कंट्री को इन्वेड कर लिया था. हमारी कंट्री कौन सी है? मदरलैंड कंट्री इंडिया. एंड इन्वेडर कौन थे? हु वर द इन्वेडर्स? इंग्लिशमैन. ओके, अंग्रेज थे. ओके, ब्रिटिशर्स. और फिर हमने क्या दिखाई? फिर हमारी पैट्रियोटिज्म दिखाया. पैट्रियोटिज्म मतलब हमारे कंट्री के तरफ हमने अपना प्रेम दिखाया और हमने उसके लिए फाइट की और अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया. जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, इन सब लोगों ने मिलकर फाइट की और अपना देश के प्रति पैट्रियोटिज्म दिखाया और फिर उसके लिए पूरा संघर्ष किया और अपनी कंट्री को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाया. नेक्स्ट इज अ जेंटल विंड. जेंटल विंड मतलब मंद मंद हवा चलती रहती है, तो दैट इज जो अच्छी लगती है ना? ब्रीज. इट इज ब्रीज. ओके, BREEZE. ओके, नेक्स्ट इज your a state of depression. जब हम थोड़े से दुखी होते हैं, है ना? कोई बात आपको बुरी लग जाती है ना? कोई आपको डांट देता है, तो आप कैसे हो जाते हो? बिल्कुल सैड हो जाते हो ना, दुखी हो जाते हो. तो दैट इज ग्लूम. GLOOM. टू आस्क फॉर एडवाइस और हेल्प. अगर आपको किसी की एडवाइस चाहिए होती है या हेल्प चाहिए होती है, यस, इट इज सीक. ओके, इट इज सीक. इट इज सीक एंड it is seek. SEEK. Next is to in a comfortable way. मतलब बिल्कुल आराम से. जैसे अभी आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, सारी स्टडीज आपकी घर पे हो रही है, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल वे में आप अपनी पढ़ाई स्टडीज कर रहे हैं, तो दैट इज कंफर्टेबली. नेक्स्ट इज द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग. किसी चीज को जानने की इच्छा. जैसे आपको कोई भी पजल या फिर कोई अगर गिफ्ट रैप करके आपको कोई लाके देता है, तो आपको जानने की इच्छा होती है कि इस गिफ्ट रैप में क्या है. आपकी जब बर्थडे होता है तो आपको गिफ्ट रैप्स वगैरह मिलते हैं, तो आप क्या देखते हो कि जल्दी से मैं इस गिफ्ट रैप को निकालूं और देखूं कि इसके अंदर क्या है. तो जब आपकी जानने की इच्छा होती है, द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग. सो इट इज क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी. ओके, CURIOSITY. ठीक है, क्यूरियोसिटी. नेक्स्ट है a place for the confinement of people accused of crime. So जब किसी इंसान ने कुछ गलती की है या कोई क्राइम किया है और उनको हम एक जगह बंद करके रखते हैं किसी रूम में, तो दैट इज जेल. जेल में रखते हैं हम, है ना? ठीक है, जेल में रखते हैं. जेल में ऐसी जो
कुछ क्राइम करके आते हैं या किसी ने कुछ गलती की होती है, जिसने लॉज ब्रेक करे होते हैं, रूल्स ब्रेक किए होते हैं, तो उनको हम किसमें रखते हैं, जेल में रखते हैं। A place with temporary accommodation. Temporary accommodation means जब हम अभी हमारे जो घर हैं वो कैसे हैं, परमानेंट हैं, उन्हें हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी एकोमोडेशन, ऐसे भी हमारे जैसे टेंट हाउस है, कैरावैन है, तो ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, तो जिनको हम बोलते हैं, तो एक टेम्परेरी एकोमोडेशन मीन्स जहाँ पर हम कुछ देर के लिए रह सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कैंप। ओके, CAMP, जिसमें टेंट हाउस वगैरह बनाए जाते हैं, टेंट हाउस बना के और फिर वहां पर आराम से रहते हैं। अ शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल। शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल कौन सा होता है, जिससे शॉर्ट हैंडेड मीन्स जो कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल छोटा सा होता है और फिर उससे जो है खेती वगैरह की जाती है, तो जिसे हम बोलते हैं सिकल। छोटी सी होती है, इस तरह से शेप होती है उसकी, सॉरी, इसमें उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चांद जैसी शेप की होती है। आपने हाफ मून देखा है, हाफ मून देखा है आपने, हाफ मून की शेप होती है हाफ डी या फिर डी शेप आप बोल सकते हो, तो उससे हम जो है खेत की कटाई वगैरह करते हैं, जिसे हम सिकल बोलते हैं, SICKLE। ओके, इतना समझ में आया, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मीन्स बहुत पुराने समय से चली आ रही है कोई चीज, है ना, जो हम पहले से जानते हैं, हमारे पूर्वज भी पहले से जानते हैं और फिर उसको हम भी कैरी करते आ रहे हैं, उसी चीज को बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, तो जो हमारे पास में बहुत पहले से अवेलेबल है, तो दैट इज ट्रेडिशनल। जैसे हमारे क्लोथ्स वगैरह भी होते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जैसे धोती कुर्ता है, जो कि हमारे पहले जो प्रीवियस जनरेशन है वो भी पहनते थे, और आज हम भी जब हमारी पूजा वगैरह होती है तो हम उसके अंदर यही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही वियर करें। ऐसे होता है ना, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं अगर हमारे कोई पूजा पाठ वगैरह होता है, तो हम चाहे जीन्स वगैरह हम बाहर पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, नहीं, आपको ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहननी चाहिए। ओके, तो दैट इज ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल थिंग्स और भी होती हैं, जैसे कि हमारे त्योहार, तीज त्योहार भी हम मनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज a loud cry of anger. Okay, a loud cry of anger or fear, जब हम बहुत डर के हमारी चीख निकल जाती है, तो that is scream. So बेटा, today we will read only that much, and now our class is over. Okay? Okay. Bye बेटा. Bye. Bye. Bye.